हेलो। लकी। कौन बोल रहा है? लकी, मानसी बोल रही हूँ। अच्छा अच्छा, क्या बात है, आज तो खुद ही बोल कहाँ से रही है? लकी, आज शाम हाँ, में छेड़ोगे? क्यों, अभी क्या दिक्कत है? मैं ये इसलिए तुम रोज शाम को छेड़ते हो ना, तो आज मैं शाम में नहीं निकलूंगी, तुम कल सुबह मुझे छेड़ देना। अच्छा, कल तो बड़ा भाव खा रही थी, ये कर दूंगी वो कर दूंगी, आज बदल गए मैडम के तेवर, छेड़ देना। मुझे पापा ने समझाया तो मुझे समझ आया कि गलती तो मेरी है। ओ, बाप ने समझाया है कहाँ तेरा बाप? यही है बेटे। हाँ जी, आप ही बताओ, कंप्लेन कर रहे थे, अब क्या हो गया? अब मैंने इसको रात में समझाया, मैंने कहा बेटे देखो वो छेड़ रहा है तो गलती उसकी है नहीं। मैंने इसे कहा कि बेटे उनसे बात करो और बोलो लकी से कि वो छेड़े, तो मैं इसको खुद यहाँ से भेजूंगा ताकि आसानी हो जाए। मैं इसको यही समझा रहा था। मैंने कहा कल तो कह रही थी, बड़ी जल रही थी ये, कल तो ये कर दूंगी वो कर दिया, भाई फट गया। मेरे से कहती है पापा लकी है कि वो छेड़ता है मेरे को। मैंने कहा भाई तो क्या प्रॉब्लम है? कहती है मेरे को गंदा लगता है। मैंने कहा अच्छा, मतलब तेरे को अगर गंदा लगता है तो क्या वो छेड़ना छोड़ दे? फिर मैंने इससे कहा तू जा, तू वहाँ पे छेड़। अच्छा में क्या है ये इसको पता नहीं है। पापा, आपको अब भी लगता है कि मेरी यार गलती तो है? मानसी अब मैं तेरे को मारूंगा, तेरे को कुछ पता है नहीं, तेरी गलती है वो इसलिए है। बेटे बात को समझो, मैं तुमको बताता हूँ। बेटा आप होल्ड पे रहना। देखो शुरू से ये होता है, जब ये जो लकी है ये 4 साल का था, जब लकी 4 साल के जब आप थे, मैं तुमको बताता हूँ, इसकी मम्मी बाहर निकलती थी तो वहाँ पे एक बदमाश हुआ करता था, ये रहते थे फरीदाबाद में। अब इसकी मम्मी को छेड़ दिया, इसकी माँ को छेड़ दिया, 3 लड़कों ने। अब इसकी माँ आ गई ऐसे, भाई मेरे को छेड़ा है, मेरे को छेड़ा है। अरे सारे मोहल्ले वाले ने समझाया, पागल हो गई है जो उनकी गलती बता रही है, तू छेड़ जाके। अब इसकी माँ जो थी वो मायूस होकर घर बैठ गई। फिर लकी के बाप ने भी बोला, लकी के बाप ने तो उसकी पिटाई करी कि तू छिड़ क्यों नहीं रही है। अब देख जैसे यही है लकी है, इसकी शादी हो जाएगी, इसकी बेटी होगी ना, ये जब गलियों में निकलेगी तो 50,000 आदमी छिड़ा करेंगे। तो 50,000 लोगों को क्या लकी घर घर जाके मारेगा कि तुम छेड़ते क्यों हो? ये क्या करेगा कि अपनी बेटी को ही कमरे में बंद करके मारेगा कि तू छेड़ जाके। जब लकी की बच्ची होगी, आज मैं तेरे को लिख के देता हूँ, चल ये भी तू जिद करती है ना, बेटी है इसलिए तेरे को प्यार से मैं लिख के देता हूँ। इसकी बेटी होगी ना, जब इसकी बेटी होगी, ये कॉलेज जाएगी, 25,000 लड़के छेड़ेंगे इसकी लड़की को। तो ये क्या 25,000 लड़कों के गिरबान पकड़ता रहे और ये करता रहे कि भाई तूने क्यों छेड़ा? तूने इसके लिए आसान, क्योंकि ये समझदार आदमी है, इसके लिए आसान ये है कि अपनी लड़की का गला घोट दे और ये कह के तू छिड़ती रहे, क्योंकि वहां पे थोड़ी है पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे तो ये जिनको अकल है। गलती तुम्हारी है क्योंकि तुम पैदा हो गई ना। मानसी आपको समझा समझा के थक गया मैं। जब ये जो फोन लाइन पे लकी, इसकी जब बेटी होगी और जब 25,000 लोग छेड़ेंगे तो ये आवाज थोड़ी उठाएगा जैसे तुम उठा रही हो कि मेरी बेटी को छेड़ा क्यों है, मेरी बेटी को छेड़ा है। अब मानसी तुम रेडियो मिर्ची ऑफिस आ गई और तुमने पूछा कि नवेद से मिलना है और तुमने कहा कि नवेद मुझे एक लड़का छेड़ता है। अब ये फोन लाइन पे भी है तो तुम्हें लगता है मैं इसकी गलती बताऊंगा क्योंकि तुम्हें छेड़ता है? तुम लड़की हो ना। ये जो लकी है, जब इसको ये बात पता है कि लड़की को छेड़ना बुरी बात नहीं होती है ना, और ये अपनी बेटी के लिए भी यही चाहता है कि जब इसकी बेटी हो और उसको छेड़ा जाए। और मैं तो चाहूंगा कि इसकी जिंदगी में ऊपर वाला कम से कम 6 बेटियां दे और 6 बेटियों को कम से कम रोज 2,000 लोग छेड़ा करें और ये अपनी बेटी को समझाया करे कि देखो ये होता है, इसमें गलती उनकी नहीं है। सीटी मारना है ना, कमेंट्स पास करना, बुरी नजर से देखना, ये थोड़ी कहेगा अपनी लड़कियों को कि ये गंदी बात होती है। ये तो यही कहेगा ना कि वो ठीक कर रहे हैं, तुम छिड़ती रहो। कम से कम स्टूडियो आने से पहले कुछ तो सोचा करो कि क्या कह रही हो। नहीं छेड़ूंगा। नहीं, कमाल कर दिया तुमने यार। सुनो ना, ये मैंने तुम्हें आज तो समझा दिया, तुमने तो सॉरी कह दिया। अब मेरी जिम्मेदारी थोड़ी है मैं यार जा के सबसे कहता रहूं कि सॉरी कहो, है ना। अब देखिए जब आपकी बेटी को छेड़ा जाएगा तो मैं उसमें फिर 1 घंटा लगाऊंगा, फिर वो सॉरी कहने में 1 घंटा लगाएंगे। देखो यार, मैं इनको नहीं छेड़ूंगा। अब कम से कम ऐसे तो ना बोलो कि मेरी आग लगा दूंगा पूरी दुनिया में, किसी ने हाथ उठा के भी देखा तो मेरी बेटी की तरफ। हर किसी की जिम्मेदारी मैं भी नहीं ले सकता और हर किसी के जहन में भी नहीं खोल सकता
कि लड़कियों को छेड़ना और लड़कियों को परेशान करना ये गलत है। अगर वो चुप रहती हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके बाप की जागीर है लड़की। मैं हर किसी के घर पहुंच के उसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकता क्योंकि अकेला हूँ। तो मैं आपसे चाहता हूँ कि अगर आपके समझ में आज ये बात आई है तो आप जिम्मेदारी लें इस बात की कि आपके सर्कल के जितने लड़के हैं उनको या तो इसी तरह समझाएं जैसे मैंने समझाया, या आपका कोई खुद का तरीका हो इस तरह समझाएं कि इनकी इज्जत करनी चाहिए। क्योंकि एक ना एक दिन ऐसा होगा कि आपकी गोद में बेटी होगी आपकी, और आपको ये खौफ होगा कि कोई लड़का छेड़ेगा उसको। मैं सीधा ये करता कि मैं तुम्हारी पुलिस कंप्लेंट कर दूंगा, लेकिन मुझे मालूम है कि 3 बार तुम जेल जा चुके हो इसी काम के चक्कर में। तुम इतने ढीठ हो गए हो तो मुझे लगा कि शायद बात करके तुम्हें अंदाजा होगा, और मुझे खुशी है इस बात की कि कम से कम तुम्हें इतना एहसास तो हुआ कि तुम्हारी बेटी को अगर कोई छेड़ेगा तो तुम्हें अफसोस होगा। ये बेटी है किसी की। आप समझ गए बात को? मानसी फोन रख दिया उसमें। मुझे उम्मीद है कि नहीं छेड़ेगा। आई थिंक इसको अक्ल आएगी। मुझे भी उम्मीद है कि अकल आएगी। थैंक यू सो मच।